सभी 243 सीटों का रुझान। और जल्दी से टैली देख लीजिए, 145 सीटों पर एनडीए सबसे ज्यादा लीड करते हुए, 92 सीटों पर महागठबंधन, जन सुराज पार्टी 3 सीटों पर, अदर्स 3 सीटों पर। लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त सभी 243 सीटों के रुझान इस वक्त आपके सामने आ चुके हैं और रुझानों को देखकर लग रहा है कि एनडीए की सरकार फिर से बनने वाली है। लेकिन आपको बता दें कि ये सिर्फ और सिर्फ रुझान है, नतीजे नहीं है। लेकिन वोट प्रतिशत अखिलेश 50% एनडीए के खाते में। बहुत बड़ी बात है ये। अगर आप इसको देखिए, वोट प्रतिशत को अगर आंकड़ों में तब्दील किया जाएगा तो इसका एक बड़ा मतलब निकलता है। और अभी की सबसे बड़ी खबर यही है कि रुझान अगर नतीजों में तब्दील हो जाए तो बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार ही फिर से लगता है सीएम बनने जा रहे हैं। बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा होता हुआ दिख रहा है। पिछली बार 74 बीजेपी के प्रत्याशी जीते थे। इस बार रुझानों के मुताबिक 42 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और 55 सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। आरजेडी 77 पर आगे है, लेकिन कांग्रेस सिर्फ 10 सीट पर आगे है। कुल मिलाकर एक बड़ी बात, बड़ी तस्वीर ये सामने आ रही है कि बीजेपी प्लस के जो उम्मीदवार हैं वो स्पष्ट बहुमत के साथ बिल्कुल आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अभी की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे दें। सीवान से बीजेपी के मंगल पांडे पिछड़ गए हैं। बीजेपी के मंगल पांडे, बड़ा नाम, वो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सीवान से एक बड़ी खबर, यानी कि मंगल पांडे पिछड़ते नजर आ रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री। और सबसे बड़ी खबर यह है कि बिहार के सीमांचल में कांटे की टक्कर इस वक्त चल रही है। 6 सीटों पर महागठबंधन ने बढ़त बना रखी है। सीमांचल में कांग्रेस है, एआईएमआईएम है, बीजेपी है। कांटे का मुकाबला, जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। रुझानों में बीजेपी इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। रुझानों में नंबर 2 की पार्टी इस वक्त आरजेडी है, नंबर 3 जेडीयू है 55। लेकिन सबसे बड़ी बात, सीवान से मंगल पांडे पिछड़ रहे हैं, तेज प्रताप यादव महुआ से पिछड़ रहे हैं, दानापुर से रामकृपाल यादव जो कि पूर्व सांसद रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के टिकट पर। लालू यादव के एक जमाने में करीबी थे। शादीपुर में पहले राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। बीजेपी 4013 वोटों से आगे चल रही है। अखिलेश, बिल्कुल। एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, बेतिया से खबर आ रही है। बेतिया विधानसभा से बीजेपी की प्रत्याशी हैं रेणु देवी, 596 मतों से आगे चल रही हैं। रेणु देवी भी सूबे में उप मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। कांग्रेस प्रत्याशी यहां पर है वसी अहमद, उनको लेकर भी जानकारी मिल रही है। और निर्दलीय रोहित सिकरिया को 1872 वोट मिलता हुआ दिख रहा है। यानी रेणु देवी यहां पर बढ़त बनाती हुई दिख रही हैं। रामकृपाल यादव दानापुर से पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। बेतिया से रेणु देवी आगे चल रही हैं, उप मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। रेणु देवी फिलहाल लगभग 600 वोटों से बढ़त बनाती हुई दिख रही हैं। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी खबर जी न्यूज पर आप देख रहे हैं। बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है। रुझानों के मुताबिक आरजेडी प्लस 90 पर आगे, जन सुराज पार्टी का भी खाता खुलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उसके 3 प्रत्याशी अभी आगे चल रहे हैं। नरपतगंज से बीजेपी उम्मीदवार के आगे चलने की सूचना है। देवयंती देवी फिलहाल 932 वोटों से आगे चल रही है। नरपतगंज में बीजेपी उम्मीदवार आगे। दरभंगा नगर विधानसभा में ईवीएम से 2 राउंड की गिनती में वीआईपी से बीजेपी के उम्मीदवार 5500 वोटों से आगे इस वक्त चल रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, वाल्मीकि नगर से जेडीयू के रिंकू सिंह आगे हो गए हैं। पहले राउंड में 1200 वोट से वो आगे निकल चुके हैं। कांग्रेस के सुरेंद्र कुशवाहा वाल्मीकि नगर में पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक सीटों का अब ब्यौरा आपके सामने रख रहे हैं जो इस वक्त रुझानों में आगे चल रहे हैं। गोपालगंज में विधानसभा में राउंड 1 में टोटल जो वोट है, कौन उम्मीदवार किस पार्टी से आगे है। भाजपा के सुभाष सिंह 2515 वोटों से आगे चल रहे। रामकृपाल यादव अभी भी पीछे है। अखिलेश, ये एक चौंकाने वाली बात जरूर सामने आ रही है। बड़ा नाम रामकृपाल यादव का, लेकिन दानापुर से वो पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। तो सी न्यूज पर एक एक सीट का हाल, पूरी डिटेल जानकारी आंकड़ों के साथ आपके सामने हम लगातार रख रहे हैं। और बीजेपी प्लस 146 पर फिलहाल आगे, आरजेडी प्लस 90 पर आगे। दरभंगा में 2 राउंड की गिनती पूरी हो गई है। बीजेपी उम्मीदवार फिलहाल 5500 वोटों से वहां से आगे चल रहे हैं। वाल्मीकि नगर से